अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। कई रोज़ से मैं सोच रही थी कि मेरा कटिंग से लगाया हुआ बोगनविलिया तो उसको रिपोर्ट करना था, क्योंकि उसको मैंने चावल की एक बोरी में लगाया हुआ था। पहले तो जो ब्लैक वाले ग्रो बैग आते हैं नर्सरी से, उसमें मैंने कटिंग लगाई थी। जब कटिंग में मेरी चल पड़ी तो उसको जो इस बोरी में लगा दिया था कि उसको बड़ा स्पेस चाहिए था, ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी। लेकिन अब ग्रो बैग की लाइफ क्या होती है ये तो आप लोगों को पता ही है। तो वो फाइबर के रेशो से बनी हुई होती हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती नहीं है, तो वो फटने लग गई थी। और जो है मैं जो बना रही हूँ अपने प्लांट को, तो मैं थोड़ा सा उसको अम्ब्रेला शेप देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे किसी सहारे की ज़रूरत चाहिए थी। हालांकि मैंने इसमें भी एक डंडा लगा के रखा था, इस बैग में भी, लेकिन वो डंडा पता नहीं क्यों एक तरफ को तिरछा हुआ जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको गमले में करती हूँ। हालांकि ये गमला सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कम से कम गमला होना चाहिए था 18 से 20 इंची, लेकिन अभी हमारे पास इतना बड़ा गमला है नहीं। तो फ़िलहाल मैं इसी में लगा रही हूँ कि ग्रो होता रहेगा, फिर मैं इसकी ग्रोथ देख के कुछ करूँगी। अच्छा, तो देखिए ये मेरी बोरी थी, इसी में ये लगा हुआ था। अब इसको ये बोरी एकदम गल चुकी थी। तो हालांकि रमज़ान की वजह से वक्त मिलता नहीं है, इबादतों में ही मसरूफ़ रहो, तो फिर इसके सबके चलते। लेकिन अब कोई चीज़ बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है, तो उसको भी देखना है, ध्यान देना है। तो बस यही सब था। तो मैंने कहा कि चलो आज कर लेती हूँ ये सब काम। तो ये देखिए मैंने मिट्टी डाली है, मैंने नीचे पत्तियाँ डाली जैसा कि हमेशा डालती हूँ। पत्तियों के बाद अपने गार्डन सॉइल, और उसके बाद देखिए मैं इस बोरी को कट कर रही हूँ। अब इसके बाद जो प्लांट मेरा निकलेगा, मैं देखती हूँ कि अब इसकी रूट्स वगैरह कैसी निकलती हैं, क्या है, तो फिर मैं लगाऊंगी। ये साथ में अहबान दिख रहे होंगे आपको, भतीजे साहब मेरे। रमज़ान ये मदरसे में पढ़ते हैं, तो इनकी छुट्टियां हैं रमज़ान की वजह से, तो ये हमारे साथ ही बने रहते हैं। तो ये अपने कुछ ना कुछ ये भी गार्डनर बन गए हैं छोटे मोटे, इनको भी बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। बहरहाल देखिए ये हमारी मिट्टी कितनी पोरस मिट्टी है। मैं क्या करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गार्डन है चूँकि हमारा, और बड़े दरख्त भी लगे हैं गार्डन में, तो कम लीव्स निकलती हैं। लेकिन जब चूँकि बड़े दरख्त हैं तो उसमें लीव्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो इस वजह से मेरे पास पत्तियों की कमी नहीं रहती है। मैं जब भी अपना पॉट फिल करती हूँ तो उसमें उठा के और जो है नीचे पहले लीव्स फिल कर देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब फिर टाइम के साथ साथ वो एकदम सड़ के और डिकम्पोज़ हो जाती हैं। उसके बाद जो है बहुत अच्छी जो है हमारी कंपोस्ट बन जाती है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक। तो अभी थोड़ा सा मिट्टी सौगी सी हो रही है, क्योंकि जो है अभी हमने पानी दिया था कलवल में इसको, तो मिट्टी सी अभी हमारी सौगी हो रही है। और चलिए कोई बात नहीं, और हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना प्लांट निकाल लेंगे। और मेन काम तो हमारा है प्लांट को ही लगाना। और ये देखिए निकल आया हमारा रूट बॉल, और रूट्स भी हैं इसमें। अब जाहिर बात है इतना बड़ा हो गया, मैंने काफ़ी लंबा कर लिया था। इसको मैं लगा लूँगी, उसके बाद मैं स्टिकिंग करूँगी। स्टिंग तो मैंने लगा दी है, लेकिन साथ ही जो है मैं बाद में इसको मतलब किसी वायर वगैरह से बांध दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि ये एक सीधा शेप ले ले, एक पेड़ की तरह। तो सीधा जब जाएगा, पर नीचे की सब मैं लीव्स रिमूव करती रहूँगी और ऊपर भी ट्रिम करती रहूँगी। तो फिर क्या होगा, वक्त के साथ साथ वो बन जाएगा, अम्ब्रेला शेप ले लेगा। देखिए करने के लिए तो ये रहता है, गार्डन में बहुत सारे काम रहते हैं, और मसला ये रहता है कि वक्त नहीं रहता हमारे पास। और वीडियो का भी ये रहता है कि वीडियो बनाने के लिए भी मुझे किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है। तो मैं हर बार किसको आवाज़ दूँ, सही भी नहीं लगता है।
क्योंकि दोनों हाथ जब फ्री होते हैं तो वर्क तो गार्डन का तभी हो सकता है। और अगर प्लांट दिखाने हैं तो चलिए एक हाथ से कैमरा संभाल लिया और आपको अपने प्लांट दिखा दिए। लेकिन अगर कोई गार्डन वर्क हम कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमको दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। बस यही समस्या रहता है, वरना काम तो गार्डन में इतने सारे रहते हैं, जब लग जाओ तो काम ही काम रहते हैं। तो मैं हर अपना गार्डन वर्क आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, और बस जितना कर सकती हूँ तो उतना करती हूँ। देखिए जैसे कि मेरी ये आदत है फंगिसाइड डालने की, तो फंगिसाइड और फिर थोड़ा सा जाइम, और उसके बाद जो मैं अपना पॉट फिल कर दूँगी। आज गर्मी भी बहुत शिद्दत की है, धूप भी बहुत तेज़ थी। हालांकि अभी कुछ ख़ास टाइम नहीं हुआ है, 11 बजा है और मैं अपने गार्डन में ही हूँ। वहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, तो उसके साए में मैं हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूप तो आ ही गई है, और रोज़ा रख के थोड़ा डांट पड़ती रहती है हालांकि मुझे अपने हस्बैंड से, कि तबीयत भी सही नहीं रहती है, हाथ में भी तकलीफ़ रहती है, ऊपर से तुम लगी रहती हो, और बस यही सब है। ये देखिए हमारा कंपोस्ट, जिससे मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, हमारे साथ चीटिंग कर ली उन लोगों ने, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बिल्कुल ही लकड़ी का बुरादा लगता है। लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ इसको, और रिटर्न नहीं लगाया था। और उसके बाद जो है मैं अरे ऑनलाइन में भी बड़ी धोखाधड़ी होती है। मेरे हस्बैंड ने एक जीन्स ऑर्डर करी थी फेसबुक से किसी ऐप के ज़रिए, और मैं उस पर एक वीडियो बना के, देखिए मैं अपने चैनल पे ही डालूँगी। और इंसान को इतना अवेयर रहना चाहिए, अवेयरनेस ज़रूरी है। और मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों, हालांकि मैं जो रिलायबल ऐप है मैं उन्हीं से करती हूँ ऑर्डर, लेकिन पता नहीं क्या उनको सूझी, उन्होंने फेसबुक के किसी ऐप से पैंट ऑर्डर कर दी। तो कहने का मतलब ये कि एक पैंट उन्होंने ऑर्डर करी थी, और ऑर्डर वाला आया तो वो घर पे थे नहीं, और जब वो आया तो मैंने रिसीव कर लिया। पूछा कितने का है बिल, तो वो कहने लगा कि 1199। तो बहरहाल मैंने उसको 1200 रुपये दिए। फिर उसको जब मैंने अनपैक किया तो आप लोग यकीन करें उसमें 2 पुरानी जीन्सें निकली हैं, पहनी हुई जीन्सें सेकेंड हैंड, दोनों के पाँचे फटे हुए हैं और इधर उधर से फटी हुई भी हैं। अब वो जाहिर बात है कि रिटर्न का एड्रेस हालांकि उस पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, तो फिर मैं बाद में देखती हूँ कि उसमें क्या हो पाता है। तो यही हुआ है हमारे कंपोस्ट के साथ कि मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था और अमेज़ॉन के थ्रू मंगाया था, और देखिए उसमें हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो आप लोग ऑनलाइन हर कुछ ऐसे ऑर्डर ना किया करें। और देखिए इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है, तजुर्बा हो जाता है। हालांकि ये जब कंपोस्ट हमारी आई तो भतीजी मेरी कह रही थी लाइबा कि आंटी वापस कर दीजिए, क्योंकि उसी से ऑर्डर कराया था, हालांकि उसकी गलती नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हमने रिटर्न नहीं करा। अब ये देखिए इसको सावनी भी बोलते हैं और प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं इस प्लांट को। और ये मेरा खजूर का जो डेट होती है खजूर, तो उसका पैकेट था। मैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के और ये कटिंग लगाई थी। मेरे पड़ोस में एक घर में ये लगी थी, तो मैं कई एक कटिंग लेके आई थी, जिसमें 2 चली थी, 2 चल के एक अच्छे से चल के सूख गई थी, और ये एक बची थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसको पॉट में लगा ही दूँ, कि इसमें जो है इतनी ज़्यादा लीव्स थी तो लग रहा था रूट्स भी आ ही गई होंगी। और इसको मैंने लास्ट ईयर लगाया था, अभी हालांकि साल नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अच्छा खासा प्लांट बन गया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कर देती हूँ। 10 गमले लिए थे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी, तो वो सारे के सारे यूज़ हो गए हमारे। हालांकि इधर वो बाबा आए 2-3 बार आए, तो एक बार तो मैं लखनऊ गई थी। देखिए इसमें रूट्स देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स बन गई हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये प्लांट चल जाएगा। तो वो बाबा आए थे, कहने लगे वो पॉट्स लेती हैं, लेकिन देवरानी वगैरह थी हमारी, तो अब ऐसे कैसे, मैं या तो मैं किसी से कह के गई होती, जब कह के नहीं गई थी तो फिर कौन ले लेता। तो बहरहाल अब मेरे पॉट्स ख़त्म हो गए हैं, और वजह ये है कि मेरे पॉट्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं कटिंग्स मैं जो ख़रीद के लाती हूँ उसका तो नशा आई है खैर, और मैं कटिंग्स भी बहुत लगाती हूँ, और हमारी अच्छी खासी कटिंग्स चल भी जाती हैं। तो इसके चलते जो है
हमारे पॉट कम पड़ जाते हैं। ये देखिए बच्चे लगे हुए हैं मिट्टी। अब मैं झुक नहीं सकती हूँ, मिट्टी नीचे रखी और इतनी बड़ी टेबल पे मैं क्या क्या अरेंज कर लूँ। तो मैं अहबान को ही लगाती हूँ कि बेटा तुम नीचे से मिट्टी हमको भर भर के देना, तो वो लग जाते हैं और बहरहाल इसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब ये देखिए साफ़ डाला, और साफ़ डालने के बाद, साफ़ नहीं है, इसका सरताज नाम है तो फंगिसाइड ही। और बहरहाल इसको डाल के जाइम डाल दिया, और फिर एक लेयर मिट्टी की डाल के, और जो है वही वर्मी कंपोस्ट, और फिर थोड़ी सी मिट्टी, और फिर इसको जो है वाटरिंग कर दूँगी। अभी जो जो मैंने जितने पॉट करे थे रीपॉट, तो फिर यही था कि बहरहाल जो लगाया था तो थोड़ा सा अभी शौक में है। शौक में तो आ ही जाते हैं प्लांट ज़्यादातर, तो अभी शौक में है तो लीव्स उनकी कुछ मुरझाई हुई हैं, झुकी हुई सी हैं। और कोई बात नहीं, अगर वो ड्रॉप भी हो गई लीव्स तो नई लीव्स आ जाएंगी और चल जाएगा प्लांट, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जो बिगिनर हैं उनको ज़रा सा थोड़ा सा परेशानी होती है, घबराहट होती है कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया। और क्या करते हैं वो लोग कि उखाड़ के फेंक भी देते हैं कि चल नहीं रहा, तो ऐसे इतनी जल्दी उखाड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। होता क्या है कि उसमें फिर नए नए शूट्स आ जाते हैं और प्लांट चल पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा थर्ड वन, और इसको भी मैं कर लूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना, और नमाज का भी वक्त आ जाएगा, तब तक नमाज फिर तिलावत। बहरहाल सारा दिन मौका नहीं मिलता। ये हमारे मालती की हमारी बेल है, और पीछे से हमारे पीछे घर के एक जो है नीम का दरख्त लगा है, उस वहाँ की लीव्स आ जाती हैं, और हमारे अमरूद की, तो यही सब है। तो बहरहाल ये तो बड़ी बड़ी आपको जो लीव्स दिख रही हैं तो पाम की हैं, तो मैं इनको हटा देती हूँ कि बिल्कुल ये खरपतवार की तरह होती है, इनसे हाथ बिगड़ जाता है। तो हमारे पास लीव्स की कमी नहीं रहती, लेकिन अब हो जाएगी कमी, ज़ाहिर बात अमरूद का दरख्त मैंने काट डाला, तो अब तो लीव्स की कमी होगी। बहरहाल इसी में ऊपर इसी तरह से सब मैंने गत्ते में भर के ऊपर रख दी थी। इधर जो बारिशें हुई तो बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो गई नीचे वाली, और उसको मैंने फिर एक बोरी में भर के अपने स्टोर में रख लिया है, और मैं कलेक्ट करके रखती रहती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब जब आप लीव्स डालें और ऊपर से मिट्टी डालें तो इसको दबा दें, काफ़ी प्रेस करके जो है काफ़ी प्रेशर के साथ इसको जो है प्रेस करें, इस वजह से क्योंकि ये जो है नीचे लीव्स हैं तो ज़ाहिर बात है पानी मिलेगा इनको, तो ये दब जाएंगी, तो फिर आपका गमला खाली हो जाएगा। ये देखिए हमारा बास्केट चेन प्लांट है, इसको मैं ख़रीद के नहीं लाई थी, मैं कहीं से एक छोटी सी कटिंग लाई थी, फिर मैंने बहुतों को इसको कटिंग दी है, और हमारे पास कई प्लांट्स इसके हैं भी। ये भी मैंने कटिंग ही अभी लगाई थी कुछ दिन पहले, टूट गई थी ये कटिंग, तो मैंने इसी ग्रो बैग में लगा दी थी। और देखिए अब आलम यह है कि इसकी रूट्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही। ये प्लांट इतना खूबसूरत लगता है, तो इस कलर वाइज बहुत प्यारा है। दूसरी बात, इसमें जो बेबीज़ निकलते हैं तो वो नीचे की तरफ लटक के निकलते हैं, और नीचे जब लटकते हैं तो एकदम वो बन जाते हैं रोज़ेट की तरह, तो बड़े प्यारे लगते हैं। अगर आपके पास अगल बगल कहीं आपको ये मिल जाए, आप इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और नहीं तो नर्सरी विज़िट कीजिए, नर्सरी से तो आराम से मिल जाएगा। अब मुझे पता नहीं वो क्या हिसाब देंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं तो इसको फ्री में लाई थी, कहीं से कटिंग लेके आई थी। जो मोटे मोटे ढेले से हैं मिट्टी के, वो मैं हटाए दे रही हूँ, और महीन जो मिट्टी रहती है बारीक, तो वो ज़्यादा सही रहती है। मैं कूटा पीटा करती थी जब तबीयत ठीक थी, अब तो हाथ में तकलीफ़ है। ये मेरी मिट्टी बनाई हुई रखी है पहले की, गत्तों में बोरियों में भर के मैंने रख ली थी, और क्या पता था कि वक्त आएगा तो फिर ये सब काम आएगी। अच्छा, किसी की मदद मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब किसी को शौक़ नहीं है, कोई मेरी हेल्प भी नहीं करता है, बल्कि हस्बैंड तो उल्टे नाराज़ हुआ करते हैं कि चलो तुमको शौक़ है, शौक़ की हद तक रखो, और तुमने बहुत ज़िम्मेदारियां बढ़ा ली हैं, और फिर उम्मीद भी करती हो औरों से कि कोई हेल्प कर दे। अब जाहिर बात है मेरे हाथ में तकलीफ़ है तो मैं पॉट वॉट उठा नहीं पाती, इधर से उधर नहीं कर पाती, वरना मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं अपने सारे काम खुद ही करती थी। और बहरहाल देखिए मेरा लग के तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं
तो आप जो है हमारी वीडियोस को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए कि जिससे हमारी जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। और जो है हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए प्लीज़। और देखिए ये भी पॉट तैयारी हो गया है तकरीबन। और जो है चैनल तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान का महीना है, खूब इबादतें कीजिए और अपने लिए खूब दुआएं कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और क्योंकि सारे काम तो सालों साल होते रहते हैं, रमज़ान का एक महीना अल्लाह ताला ने हम लोगों को अता किया है इबादत के लिए, तो इसमें और काम रोक के, हालांकि कुछ रुकने वाले काम नहीं होते हैं, उनको तो करना ही है, लेकिन जो है फिर भी इबादत करें। अल्लाह हाफिज़, बाय।